नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 49 बरौला। तमाम लोगों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार 4.5 साल के अपने कार्यकाल में क्या कर सकी है और यदि कुछ करने में सफल रही तो लोगों की क्या मांगे हैं। और तमाम इस रस्साकसी के बीच आने वाली और सरकारें हैं। बड़े 3 चेहरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन तमाम सरकारों के बीच में कांग्रेस ने भी अपना दाव पेच खेलना शुरू कर दिया है और वो भी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने का प्रयास कर रही है। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। तकरीबन 4.5 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में राज करते योगी आदित्यनाथ को। क्या डेवलपमेंट के कार्य किए हैं भैया, बताएंगे आप? कोई काम नहीं किया। कौन सा काम किया योगी आदित्यनाथ ने? हिंदू मुसलमान के अलावा क्या किया? डेवलपमेंट नहीं हुआ। कौन सा डेवलपमेंट हुआ? यहाँ लोग कोरोना से योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, लोगों की आय दुगनी कर दी, देश की अर्थव्यवस्था दूसरा कमाऊ राज्य हो गया है। जब चोर वाले करते हैं, ये चोरी करते हैं जो है ना, वो कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अच्छा, जो चोर होते हैं वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। योगी ने क्या नहीं किया, मोदी ने क्या नहीं किया? कह रहे हैं सब किए हैं। भाई वो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो किया। आपके हिसाब से क्या नहीं किया, आप बताइए ना। बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और इतनी बड़ी बेरोजगारी है, देखो लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जो भी बेरोजगारी काहे में बढ़ रही है हमें बताओ। वो कह तो रहे हैं कि युवा पूरी तरह से बेरोजगार है, देश सबसे बेरोजगारी की स्थिति में है। जब ठेली वाले उनको भी हर चीज की सुविधा है। ठेली लगाना एक रोजगार है, रोजगार नहीं है। पढ़े लिख के अगर कोई ठेली लगाए तो फिर आदमी अपने लड़के बच्चों को। भैया आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, कोई बोल रहा हो तो। 55 बच्चे पैदा कर दो। जब 10-12 बच्चे पैदा करोगे तो उनकी सुविधा कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी उनके लिए सुविधा? ये दिख रहा कि बस यहाँ बना दो खालिस्तान, यहाँ बना दो अफगानिस्तान। 20 बच्चे पैदा करके बता क्या नहीं करो। अच्छे इनकी माँ चुदरी है अभी इस टाइम। क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं सब कुछ हुए हैं। भाई उनके हिसाब से हुआ तो आप नहीं बताएंगे कि महंगाई बढ़ी है क्या? आप अपनी समस्याएं तो बताइए कि महंगाई बढ़ी है, क्या हुआ है, आपको क्या समस्या है? आपने कहा आप उत्तर प्रदेश सरकार पे घटवा, हम यही की बात कर, तो कौन सी सरकार घटवा बोल तू? किसकी माँ की चुदरी है? हुआ उसे कौन सी सरकार पे घटवा गलत क्या रखे हुए? नहीं तो वो अपना मत बताएंगे कौन सरकार कर रही है, अलग विषय है। कंपैरिजन करना हमारा अधिकार है। ये कौन सी सरकार? ये अंसारी हट जो जेल में पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? कौन सी सरकार? हिंदू के 22 यादव काटे, मायावती ने कटवाए। क्यों कटवाए? क्योंकि हिंदू मुस्लिम। कौन सरकार पे घटवा के तुम बताबंदी करवा के? कांग्रेस बुलाएगा, कौन सी बुला? क्यों? तो मतलब आप भी तो यही कह रहे हैं कि कोई सरकार के बस की बात नहीं है महंगाई घटाना। ना कोई से नहीं भैया, किसी सरकार के बस की बात नहीं है तो कोई सरकार नहीं होनी चाहिए फिर तो। ऐसे में तो किसी के बस की नहीं है महंगाई घटाना। क्या कहेंगे आज समाजवादी? क्या कहेंगे? अरे कैमरा के सामने बोलिए। देखो चोरी छिपे बोलना नहीं है, सामने बोलिए, कैमरा आपके लिए बैठा है। उत्तर प्रदेश में समाज पार्टी आ जाएगी तो महंगाई घट जाएगी। अच्छा, हाँ जी। आगे बोलो। और क्यों? और क्या मैं कैसे महंगाई घटा देगी? पिछले 5 साल पहले तो थी, कैसे महंगाई घटाई? अरे यार सही काम हुए इसलिए बता रहे पहले से। हाँ जी, तो कुल मिला के सरकार वही रहेगी। सरकार यूँ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकत नहीं, हटा ही नहीं सकते। किसी में ताकत नहीं है। जो किया बढ़िया किया, पूरी तरह से डेवलपमेंट हुआ है, बढ़िया हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, महंगाई से कोई समस्या नहीं है, गैस सिलेंडर से कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई की समस्या ऊपर से होती है। ऊपर से कहाँ से? यूएसए से। सोना वही सब तेरे सामने भैया यूएसए से हो रही है महंगाई की समस्या। हाँ आप बताइए ना, तो आप बताइए। कोई बात नहीं। अरे आप बताइए ना, बहुत क्या है? अपना पक्ष रखिए, अपना उनका कर्तव्य है अपना पक्ष रखना, आप रखिए अपना पक्ष। देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है जी, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जी, लोगों के कोई रोजगार के साधन हो। इतनी बड़ी बेरोजगारी। भैया क्या कहेंगे, रोजगार मिल रहा है बढ़िया से? फर्स्ट क्लास। देखो रोजगार, देखो मोदी योगी कुछ नहीं है, मोदी अपनी सरकार चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद ना जो हमारी महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। तो महंगाई जब हम ये जब अपने पास जो काला धन छिपा के रखेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो काला धन कौन छिपा के? एक मिनट हम पूछना चाहेंगे, काला धन कौन छिपा के रखा भैया? भाई काला धन मेरी बात सुनो। अब मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है। हम 500 रुपए अपने अकाउंट में नहीं रखेंगे है, और उसके बाद अब सरकार को पता है कि तुम्हारे पास 500 रुपए है। हाँ। है, और तुमने वही अपनी बचत कर रहे हो किसमें? कैश में। हाँ। और जब तुम अकाउंट में नहीं डालोगे तो सरकार तुम्हारा क्या करेगी? सरकार को मतलब अपनी मोटी कमाई 500 रुपए बचा के कमा लेना, उसको सुरक्षा करना, वो काला धन हो गया? नहीं, उसके पास नहीं है। उन लोगों के पास जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के रख रहे हैं अपने पास कैश, कहाँ जाएगा ये?
तो कैश वो बैंक से ही नहीं निकालते होंगे, कहीं ना कहीं तो आता होगा ना पैसा। पैसा तो आता ही है वो। तो काला धन कैसे हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ मैं। तुमने लाख रुपए रख लिया, ठीक है। काला धन क्या है? गवर्नमेंट तुमसे क्या मांगती है? क्या मांगती है? गवर्नमेंट बोलती है कि मेरे को जीएसटी दो। अच्छा ठीक है, ये लोग जीएसटी दे रहे हैं। अच्छा तो इनका जो सामान है तो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी पे हम बाद में बात करें कि जीएसटी को समझना थोड़ा सा हम टेक्निकल वर्डों में समझें कि जीएसटी हर किसी को नहीं देना होता है। वो एक जब सामान आता है तो एक क्रम से उसमें जीएसटी का क्रम बना रहता है। आप आटा लेते हैं तो उसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो अब उनको स्ट्रीट वेंडर्स को उसका जीएसटी नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो एक और मेरी बात है, कस्टमर को लगाओ जीएसटी। हाँ। ठीक है, कस्टमर क्या बोलता कस्टमर है? पे जीएसटी नहीं लगता, कस्टमर उसको नहीं, देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हाँ जी, जीएसटी को लेनी चाहिए। इतनी आमदनी तो मिल ही रही है, क्या जो पता जीएसटी क्या कर रही सप्लायर है उसे। अच्छा महंगाई नहीं, महंगाई कोई समस्या ही नहीं है, कुछ नहीं समस्या तो महंगाई कोई समस्या नहीं है भैया। भाई इसकी उसने इनकम होनी चाहिए ना कि महंगाई वाला करे। 500 रुपए झाड़ी है, पहले 200 रुपए झाड़ी। हैं? अच्छा भाई पहले ये बताओ खान कौन है? आम जनता में ही है जो खा रहे हैं, ठीक है। आम जनता में ये जो खा रहे हैं कि उनको उन्हें बना दिया मैनेजर। अच्छा क्या कहेंगे भैया? भैया क्या कुछ कहेंगे? भैया 4.5 साल बाद चुनाव हैं, लोग कहते हैं महंगाई है, कोई कह रहा है महंगाई नहीं है, कोई कहता है बढ़िया है उत्तर प्रदेश सरकार। आप क्या कहेंगे 4.5 साल में जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो सही है? महंगाई उनको आप चैनल निकाल के दो। आज भी है, ऐसा कोई बात नहीं है, सब दिन ऐसा ही चलता ही रहेगा। पर ये है कि हमारे देश सुरक्षित है और सशक्त एक है। सेकंड हाँ फिर से बोलिए। हमारा देश सुरक्षित और सशक्त है, नया भारत है, हमारे स्वच्छ भारत। हमारे देखो कहीं जगह जगह पे शौचालय भी बनाया जा रहा है और हमारे योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी काम कर रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। हम आतंकवाद खत्म कर दिया? हाँ, खत्म हो रहा है, हुआ नहीं अच्छा। है, लेकिन धीरे धीरे अगले चुनाव के बाद फिर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। महंगाई गुंडागर्दी खत्म हो गए? गुंडागर्दी खत्म हो रहा है, हुआ नहीं है। तो कौन है अभी बताओ? है कोई गुंडागर्दी में? नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, खत्म हुआ नहीं है पर हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के करार में है। कुल मिला के बढ़िया काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। फिर से वापसी चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की। और लोग हमें अभी और रिपोर्ट कर रहे थे, लोग क्षेत्रीय विधायक से थोड़ा नाखुश दिखे। आप क्या कहेंगे क्षेत्रीय विधायक के विषय में? पंकज सिंह के बारे में? हाँ जी, पंकज सिंह तो ऐसे क्षेत्रीय जाते हैं इधर उधर तो ना कहते हैं, लेकिन आगे हमारे राजनाथ जी हैं जो रक्षा मंत्री हैं, बहुत अच्छी तरीके से पंकज जी के कामों से खुश है कि नहीं? पंकज जी के कामों से भी खुश हैं, पर थोड़ा सुधार। हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो आदमी से पूछते हैं कि आप सही क्षेत्रीय सांसद हाँ क्षेत्रीय साधरा भी सही है, बढ़िया है। हाँ, कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़िया काम किया है। यहाँ के लोग पूरी तरह से समर्थन में, सबको चाहिए अब की बार फिर से सरकार योगी जी की। पूरी तरह से सबको समर्थन है। सपा को? हाँ। अरे भैया सपा को समर्थन है भैया, काहे? सपा नहीं कह रहा मैं, पूरी तरह से सब लोग समर्थन है इस चीज की। सब लोग समर्थित हैं। हाँ जी भैया, वो तो पहले कह चुके हैं, कुछ नया हो तो बताइए। आनी चाहिए। अच्छा योगी सरकार फिर से बढ़िया काम हुआ है, पूरा डेवलपमेंट पूरा बढ़िया बोलिए ना। जिंदगी भर लेटरिन बाथरूम में रहोगे क्या? कौन सा स्कूल? कौन सा स्कूल? हर जगह स्कूल बन रही है। कॉलेज खुले। स्वास्थ्य विभाग में भी देख लीजिए, कहीं भी आज के कोरोना दूसरी सरकार रहती तो इतना जल्दी कोरोना वैक्सीन नहीं आती जो आज 90 करोड़ वैक्सीन सबको लगे गया। 90 करोड़ बोलिया को। हाँ जल्दी सबसे ज्यादा वैक्सीन लग गई। हाँ 90 करोड़ पर एक करके बोलिए। देख लीजिए आप समाचार उठा के, आज अगर पोलियो के 15 साल बाद आई थी, आवाज कितना जल्दी आ गया पोलियो वैक्सीन। हाँ बताइए कितना डेवलपमेंट किया। अगर यही अगर दूसरे देश से ले पड़ जाता ना तो देश बिक जाता, ठीक है। और दूसरा सरकार वहीं से लाती, यहाँ कोई नहीं। रेलवे का है, रेलवे का है। यहाँ जाओ भैया, वहाँ रेलवे में ये होता था, रेलवे का है। बैठ जाते थे। और भैया, पैसा- हमने दिखाई आपको ज़मीनी हकीकत। आपने देखा कि किस तरह से हम पर ये आरोप लग रहे थे कि आप मीडिया जर्नलिस्ट हैं, किस तरह की बातों का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ रखी। जनता के वो मुद्दे सामने रखे जो आवश्यक थे। हमें वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना ही पड़ा क्योंकि जाम की स्थिति बन गई थी, वहाँ पे तमाम जाम की स्थिति बन गई थी, जिस कारण हमें वहाँ से निकलना ही पड़ा। धन्यवाद। हम आपके सामने तमाम रिपोर्टों को समय समय पर ज़मीनी हकीकत को लाते रहेंगे। धन्यवाद।